दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक ऐसा पुलिस वाला कांस्टेबल है जिसने खुलेआम इस तरीके की बातें की हैं, खुलेआम खुल के सामने आया है और अपने एसपी ऑफिस में कंप्लेन की है कि साहब ये जो मेरे थाना के जो एसएचओ हैं, थाना अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेरी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा है। ये मेरी वाइफ से छुप छुप के मिलते हैं और जब मैं यहाँ पे ड्यूटी पे होता हूँ तो ये अब बड़े आराम से जब चाहते हैं मेरे घर पे पहुँच जाते हैं और इस चीज़ के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आइए इस घटना की पूरी कवरेज करते हैं यहाँ पे। दरअसल इस कांस्टेबल ने खुल के बात रखी है और ये घटना जो है ये महाराष्ट्र के जालना की है। जो लोग महाराष्ट्र के होंगे उनको पता होगा कि जालना की लोकेशन कहाँ है। ये वहीं की घटना है। आप चाहे तो अपने एरिया में इंटरनेट पे या फिर अपने आसपास के लोगों में जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। ये घटना ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आप सोचने पे भी शायद आपका मन करेगा कि कैसे इस तरीके के लोग हो सकते हैं। दोस्तों दरअसल क्या होता है, जो पुलिस अधिकारी है और जो इस कांस्टेबल की पत्नी है, ये लोग कॉलेज के दोस्त थे। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि इस पुलिस स्टेशन में जो थाना अध्यक्ष है, एसएचओ है, थाना प्रभारी, उसकी दोस्ती उस कांस्टेबल की पत्नी थी। उस जो कांस्टेबल की पत्नी है वो भी लेडी कांस्टेबल है, लेकिन दोनों के थाने की जो डिस्टेंस है वो लगभग 17 किलोमीटर है। यानी एक थाने में ये नियुक्त है, दूसरे एक थाने में वो नियुक्त है और 17 किलोमीटर के डिस्टेंस है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जो थाना अध्यक्ष है, इसमें एसएचओ है, वो अपने कॉलेज टाइम के दोस्त से दोबारा से मिलता है, बातचीत करता है। दोनों में बातें वही चलती हैं क्योंकि कॉलेज के टाइम पे भी ये दोनों प्रेमी प्रेमिका ही हुआ करते थे। वो बात अलग है कि आज वो एसएचओ बन चुका है, वो लेडी कांस्टेबल ही है, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, उसके बारे में कोई क्या कह सकता है। लेकिन अगर ये प्यार शादी के बाद भी हो, जबकि वो दूसरी की बेबी के साथ, ये मामला बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है और इस कहानी में भी इसी चीज़ पे गौर करने की बात है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि इस जो पत्नी होती है, ये लगातार इस एसएचओ को अपने घर पे बुलाती है, इससे शारीरिक संबंध बनाती है, इसको घर पे बैठा के डिशेस बनाती है और इस चीज़ की वेरिफिकेशन कौन करता है? इसी लेडी कांस्टेबल के बच्चे। ये अपने पापा के ज़्यादा क्लोज होते हैं। बताते हैं ये पापा, घर पे कोई अंकल आते हैं वो भी पुलिस के ड्रेस में होते हैं और यहाँ पे घंटों घंटे आके बैठते हैं, हम लोगों से भी प्यार करते हैं और कई बार हम लोग को चॉकलेट लेने के लिए बाहर भी भेज देते हैं। अब पुलिस वाला है, पुलिस वाला कांस्टेबल भले ही हो, लेकिन दिमाग तो तेज चलेगा ही। इसने घटना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और पुलिस वाली जो कांस्टेबल है इतनी तेज दिमाग की थी कि इसने अपने कांस्टेबल पति को पहले बता रखा था कि ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और मेरे घर पे आता है। बस इसी फ्रेंडशिप की आड़ में वो सारी चीज़ें होती थी जो नहीं होनी चाहिए। अब सबसे मेन चीज़ है कि इस घर में लेडी कांस्टेबल का जो घर था, इसके 2 गेट थे, एक फ्रंट गेट भी था, एक बैक गेट भी था और इसी का पूरा फ़ायदा उठाता था ये एसएचओ, थाना अध्यक्ष। अब क्या होता है, अचानक से जब बच्चों ने फ़ोन किया पापा को, वो अंकल फिर से आए हैं, ये कांस्टेबल जो था थाने से तुरंत बिना किसी को बताए, बिना किसी की परमिशन लिए सीधा अपने घर पे पहुंच जाता है और जब नॉक करता है, नॉक करने में बीवी अपने कपड़े सही करते हुए वापस आती, गेट को खोलती है और देखती है कि बाहर का गेट जो है लगभग आधा सा खुला हुआ है। बाहर का गेट जब खुला हुआ है, कांस्टेबल बिना बताए भाग के पीछे वाले गेट के पास जाता है तो खुलासा ऐसा होता है, गेट के बाजू में एक टेलर की दुकान थी। उस टेलर से जब एक कांस्टेबल पूछता है कि भाई साहब यहाँ से भी कौन गया है, उस टेलर ने क्लियरली बता दिया कि साहब वे दूसरे एक पुलिस वाले हैं, शायद आपके दोस्त होंगे, वो हम मोस्टली आते ही रहते हैं, अभी वो जस्ट निकल के गए हैं लगभग 10 सेकंड पहले। और ये देखता है कि 10 सेकंड पहले ही निकला लेकिन वहाँ आसपास कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वो निकला और कहीं छुप गया। अगर बात सही थी तो छुपने की ज़रूरत क्या थी। जब इस घटना की चीज़ें की जाती है तो अब मेन चीज़ ये है कि इस घटना की जो इसने बात है वो एसपी ऑफिस तक पहुंचा दी है। एसपी ऑफिस से ये भी बोला है कि मेरे बच्चे भी खुल के सामने आए हैं साहब, उनसे भी बयान ले लो। और जब बच्चों से बुलवाया गया तो बच्चों ने भी सेम बात बोली कि ये अंकल जी मेरे घर पे हमेशा आते हैं, मेरी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोगों को पार्क में खेलने के लिए भेज देते हैं, चॉकलेट के लिए भेज देते हैं और यही इतनी सी बात है। बस अब आप ये समझ लो कि पुलिस वाला कितना तेज होता है कि जब वो अपने कमरे में गया, उस इंस्पेक्टर पिछला गेट खोल के भाग जाता है। इस कांस्टेबल ने दिमाग चलाते हुए जाके अपने हर जगह सर्च करने की कोशिश की कि प्रूफ के तौर पे कुछ मिले और उसका दिमाग काम कर जाता है। जब उसने फ्लश में जाके देखा तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन पड़ा हुआ था और प्रोटेक्शन में जो चीज़ होनी चाहिए वो फ्लश नहीं हुई थी। और उस प्रोटेक्शन में उसका नाम नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके की प्रोटेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको पहन के पुलिस वाला अपनी प्रेमिका से मिलता था। तो प्रोटेक्शन वहाँ पे पाया जाता है। उसने इस प्रोटेक्शन को निकाला और अभी भी उसको अपने सेफ अपने पास रख के
एसपी ऑफिस में उस फॉरेंसिक यानी लैब टेस्ट की डिमांड कर रहा है कि इसको चेक किया जाए कि किसका है ये जो इसके अंदर मटेरियल है वो किसका है। आप सोच सकते हैं कि एक पुलिस वाला ही एक पुलिस वाले के साथ क्या कर सकता है। और फिलहाल ये जो वीडियो वायरल इतनी हुई है कि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इस कांस्टेबल का पूरा बयान आपको नज़र आएगा, किस तरीके से अपनी बातों को सुना रहा है, किस तरीके से अपनी ऊपर जो इसकी चीज़ें गुजरी हुई हैं वो सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट में सब कुछ बता रहा है। हालांकि अभी वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो चुका है और ये जो थानाध्यक्ष जी थे इनकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है कि जिस दिन ये रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी इनकी नौकरी 99% फिक्स है कि जाना तय है। आप दोस्त सकते हैं, इसलिए समाज में होने वाली घटनाओं का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।